2024 लोकसभा चुनाव होने में बहुत ही कम समय बचा है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है जिसका साथ छोड़कर दूसरी तरफ बीजेपी वाली एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार शामिल हो गए। नीतीश कुमार के जाने के बाद बिहार में तेजस्वी यादव जनसंपर्क यात्रा निकालकर लोगों से जुड़ने का काम कर रहे हैं। तो इस सब के बीच में बिहार की 40 लोकसभा सीटों को लेकर सर्वे सामने आया है। बीजेपी इस बार परफेक्ट 40 का दावा कर रही है कि बिहार की 40 सीटों पर हम जीत दर्ज करेंगे। बिहार में विपक्ष के हीरो तेजस्वी यादव हैं और सपोर्टिंग रोल में राहुल गांधी हैं। इस दौरान बैकअप पर सीपीआई-एम के दीपाशंकर भट्टाचार्य दे रहे हैं बैकअप के सपोर्टिंग में। ये तीन नेताओं की तिकड़ी क्या मोदी और नीतीश के कंबाइंड फोर्स को चैलेंज दे पाएगी? सबसे बड़ा सवाल यह है। इस पर हम ने ओपिनियन पोल को इससे समझते हैं इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे के अनुसार से क्या आया है। उसके बाद आपको 3 सर्वे बताएंगे। तीनों सर्वे में बिहार का समीकरण क्या कुछ निकल कर आता है उस पर बातचीत होगी। सबसे पहले इंडिया टीवी सीएनएक्स ने बिहार की 40 सीटों को 4 रीजन में बांटा है। नॉर्थ बिहार, मिथिलांचल, सीमांचल और मगध भोजपुर। उत्तर बिहार की 12 सीटों में से एनडीए को 11 सीट, इंडिया को 1 सीट मिलती हुई इस सर्वे में दिखाई गई है। मिथिलांचल की 9 सीटों में से 8 सीटें एनडीए को मिलती दिख रही है, इंडिया को सिर्फ 1 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं सीमांचल के 7 सीटों में से एनडीए को 5 सीट और इंडिया को 2 सीट मिलती दिख रही है। मगध और भोजपुर की बात करें तो 12 सीटों में से एनडीए 11 और इंडिया को 1 सीटें मिलती दिख रही है। उत्तर बिहार की 12 सीटें जिसमें से एनडीए के खाते में गई है वो वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर और सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, उसके अलावा वैशाली, हाजीपुर, सारण, सिवान, महाराजगंज और गोपालगंज। मिथिलांचल की अगर बात करें तो 9 सीटें में दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, उजियारपुर, सुपौल, मधेपुरा, बेगूसराय, खगड़िया और समस्तीपुर की ये सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है। वहीं पर सीमांचल की बात करें तो 7 सीटों में अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, जमुई, मगध, भोजपुर ये 12 सीटें हैं। और उसके अलावा मगध भोजपुर की 12 सीटों की बात करें तो मुंगेर, नवादा, नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद और काराकाट, सासाराम, बक्सर, आरा ये सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है। दूसरे सर्वे की अगर बात की जाए तो जी न्यूज मैट्राइज ने सर्वे किया है जिसमें बिहार का मूड बीजेपी गठबंधन को पिछले चुनाव में बिहार की 40 में से 39 सीटें जो जाती दिख रही थी, इस बार कुछ अलग ही दिख रहा है। एनडीए ने इस बार बिहार में क्लीन स्वीप का लक्ष्य रखा है। बीजेपी के लक्ष्य को आसान करने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार फिर से एनडीए में शामिल हो गए हैं। हालांकि नीतीश कुमार की पलटी मारने वाले आदत से एनडीए के कुछ दल नाराज भी हुए हैं लेकिन खुलकर कुछ कह नहीं पा रहे। जी न्यूज मैट्रियाज सर्वे की ओपिनियंस पोल को अगर देखें तो वो बिहार के लिए चौंकाने वाली जानकारी सामने लेकर आई है। इस सर्वे को अगर देखा जाए तो बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से जो सीटें एनडीए के खाते में जा रही है वो 37 सीटें हैं। 53% वोट प्रतिशत मिलता दिख रहा है। 3 सीट सिर्फ इंडिया के खाते में जाती हुई दिखाई गई है, 31% वोट शेयर, और अन्य के खाते में एक भी सीटें नहीं है लेकिन 16% वोट प्रतिशत उनको मिलता दिखाया गया है। 5 साल पहले बिहार पूरी तरह भगवा भगवा था, यानी एनडीए का ही कब्जा था। 40 में से 39 पर एनडीए जीता था और नीतीश कुमार के वापस एनडीए में जाने के बाद हालात फिर से वही हो गए हैं। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव के परिणाम को अगर देखें तो 2019 में लोकसभा जो चुनाव हुए थे उसमें परिणाम एनडीए के खाते में 39 सीटें थी जिसमें से बीजेपी को 17 सीटें मिली थी और जेडीयू को 16 सीटें। एलजेपी जो रामविलास वाली एलजेपी थी उन्हें 6 सीटें मिली थी। हालांकि बाद में एलजेपी के अब 2 हिस्से हो गए हैं। रामविलास पासवान, चिराग पासवान वाले अलग हो गए हैं और उनके चाचा पशुपति पारस वाली पार्टी अलग हो गई है और इंडिया के खाते में सिर्फ 1 सीटें गई थी। लेकिन इस बार इंडिया को बढ़ोतरी भी मिल रही है। इंडिया के खाते में कम से कम 3 से 4 सीटें जाने का अनुमान तो पक्का बताया गया है तीनों सर्वे में। तीसरे सर्वे की बात करें तो मूड ऑफ द नेशन सर्वे में जो हाल ही में हुआ था उस सर्वे में एनडीए को 32 सीटें जबकि 52% वोट प्रतिशत मिलता दिख रहा था। इंडिया को 8 सीटें, 38% वोट प्रतिशत और अन्य को सिर्फ 10% वोट मिलने का अनुमान था। बिहार में इस बार इंडिया ब्लॉक ने सीटों के मामले में भी बढ़त बनाई है। विपक्ष को 2019 में 1 सीटें मिली थी, यह सीट कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन इस बार इंडिया ब्लॉक 8 सीटें जीतने जा रही है, यानी इंडिया ब्लॉक को सीधे 7 सीटों का फायदा मिलता। कुल मिलाकर तीनों सर्वे में आगे पीछे समीकरण देखें तो 5 से 7 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।